हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ विद चिल्ड्रन रोज की तरह करंट अफेयर की वीडियो आ रही है और मॉर्निंग 6 AM पे पर डे आपको मिलती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एग्जाम को देखते हुए, आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, तथ्यों के साथ। ठीक, क्वेश्चन उनके तथ्य भी साथ में इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आपके लिए। एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो आयोजित की गई है, उसकी थीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। The theme of India AI Impact Summit 2026 is for the welfare of all, for the happiness of all। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। एआई तकनीक को सुलभ बनाना, भरोसेमंद वैश्विक साझेदारी और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सशक्त बनाना। इसमें 100 से अधिक देशों के तकनीक लीडर, 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष और 50 से अधिक मंत्री शामिल होंगे। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन द्वारा संचालित एक प्रमुख 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 डेज का एक कार्यक्रम है ये। ठीक, कि एआई पे काम करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, भारत का इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन इसमें साथ इसको संचालित कर रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान इज सेट टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक, नए बने हैं। फैक्ट पॉइंट इसका क्या है? आपके एग्जाम संबंधित है, परीक्षा संबंधित है। तारिक रहमान ये नाम बांग्लादेश की राजनीति में बेहद अहम। तारिक बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। इस कार्यक्रम के लिए भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। किनका क्या करना है? मतलब शपथ लेनी है। बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार का गठन हो रहा है। 17 फरवरी को नई सरकार का गठन हो रहा है। नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में इस समय तारिक रहमान का नाम चर्चा में है। 17 साल तक निर्वासन में रहने के बावजूद चुनाव में जीत हासिल की। ये 17 साल तक बाहर थे। ठीक, 17 साल तक बाहर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिकवरी की और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने चुनाव जीता। ठीक, और बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे ये तारिक रहमान। ठीक, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत गुजरात में की गई। करंट अफेयर क्वेश्चन में करा चुका हूं एक बार ये, लेकिन इसमें था कि होगी, लेकिन अब शुरू हो गई। द चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 जनवरी 2026 में आणंद जिले के भंद्रा में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 114 प्रमुख तालुका मुख्यालय वाले गांवों में शहरी स्तर की सुविधाएं जैसे पक्की सड़कें, भूमिगत जल निकासी, सोलर लाइट और ई ग्राम सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण और शहरी विकास के अंतर को कम करना, ग्रामीण और शहरी विकास के डिफरेंस जो उसको कम करना। इस योजना के चरणबद्ध तरीके से 10,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों तक विस्तारित किया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर मैं करा चुका हूं, लेकिन ये फिर से आया है तो इसलिए इसको जरूरी है क्योंकि ये अप्लाई हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला सरकारी समर्थित नेशनल बायो बैंक एलएचडी मुख्यतः जेनेटिक म्यूटेशन, अनुवांशिक परिवर्तन से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायो बैंक फॉर एलएचडी डील्स विद द जेनेटिक म्यूटेशन। मुख्य रूप से दुर्बल लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है, संबंधित बीमारी है। यह बायो बैंक 15 राज्यों के 530 रोगियों के जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मा और मूत्र नमूनों को माध्यम से इन अनुवांशिक विकारों के अनुसंधान और निदान का समर्थन करता है। मतलब ये बायो बैंक 15 राज्यों में है और 530 रोगियों के जीनोमिक डीएनए, उनका मूत्र और प्लाज्मा उन्होंने निकाल के उस पर रिसर्च किया और उस पर काम किया, जेनेटिक म्यूटेशन पर रिसर्च किया और उसको निदान भी समर्थन कर रहा है कि उसका उपचार भी किया जाएगा। यह बायोबैंक 27 प्रकार के दुर्लभ अनुवांशिक विकारों से संबंधित है। 27 तरह जो जेनेटिक्स बीमारियां होती हैं उनको दूर करने के लिए 27 तरह की जेनेटिक्स बीमारियों को दूर करेगा, जिसका उद्देश्य इन बीमारियों को जल्दी पहचानना और किफायती इलाज विकसित करना। मतलब तुरंत बीमारी का भी पता लग जाएगा और उनका इलाज भी एक बहुत कम मिनिमम प्राइस में हो जाएगा। ठीक, यह नेशनल बायोटेक एलएचडी अनुवांशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन से संबंधित है, जो मुख्य रूप से एंजाइमों की कमी के कारण हमारे बॉडी में एंजाइम कमी हो जाती है, जिसकी जो विषाक्त
पदार्थों को जमा होने से रोकने के तरीके पर शोध करता है। कि हम लोग जब एंजाइम डेवलप नहीं होते तो हमारे बॉडी में विषाक्त होते हुए स्टोरेज होते रहते बॉडी के उन पार्ट्स को क्या डैमेज करने लगते हैं। इसलिए इन सब चीजों पे काम करना शुरू किया जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली, जिसका मुख्यालय बहरीन में है। इंडिया टुक कमांड ऑफ सीटीएफ 154 हेडक्वार्टर इन बहरीन। ठीक, बहरीन में। भारत नौसेना ने संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाल ली है, जो संयुक्त समुद्री बलों के तहत बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्य बल का नेतृत्व करने का पहला मौका है। ठीक, बहरीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। वहां पे ये समुद्र इंडियन जो नेवी है वो इस पे प्रशिक्षण लेगी। ठीक, और अपने आप को और मजबूत करेगी। बुधवार को बहरीन के मनामा स्थित सीएमएफ मुख्यालय में कमान परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। तो बहरीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और वहां से ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से प्रशिक्षित होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा जम्मू कश्मीर में हुई। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पुनः शुरू करने की घोषणा जम्मू कश्मीर में हुई। द तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट विल रिज्यूम इन जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार के साथ समन्वय में भारत ने लंबे समय से ठप पड़ी वूलर बैराज जिसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया। ठीक, केंद्र सरकार ने समन्वय भारत में लंबे समय से ठप पड़ी वूलर बैराज जो काफी दिनों से बंद था, उस पर काम करना शुरू किया गया है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में वूलर झील के मुहाने पर बनने वाले एक नियंत्रण ढांचा नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका मकसद सर्दियों में झेलम नदी, ठंडियों में झेलम नदी में जल स्तर बनाए रखना और नौवहन को सुगम बनाना। ठीक, नौवहन को सुगम बनाना, झेलम पे पानी प्रॉपर बना रहे। हालांकि 1987 में पाकिस्तान के विरोध के चलते प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। 1987 से बंद था, तो काफी अरसे बाद इस पे काम शुरू करने की योजना चल रही है। ठीक, और घोषणा भी कर दी गई है वहां की प्रेजेंट सरकार उमर अब्दुल्ला जी की और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की सहयोग से ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नाटो ने आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी है तो आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया। नाटो लॉन्च द आर्कटिक सेंट्री मिशन। यह मिशन किस लिए बनाया गया है? नाटो ने बनाया है तो यह ग्रीनलैंड के लिए। यह मिशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर, क्योंकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ऑफिशियली कब्जा है। ठीक, और लेकिन यह है अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका के पास, इसलिए ट्रंप डेनमार्क को अपने कैप्चर में ले रहा है। लेकर उत्पन्न तनाव के बाद शुरू हुआ। ग्रीनलैंड में तनाव के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नाटो ने आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया और 11 फरवरी 2026 को आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक नया मिशन आर्कटिक सेंट्री शुरू की गई। ठीक, क्योंकि ग्रीनलैंड को अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जी इसको अपने ओर रखना चाहते हैं, अपने अंडर रखना चाहते हैं एज अ प्रशासनिक तौर पे। अभी तक ये डेनमार्क के अधीन है, अभी तक डेनमार्क के अंडर ही है। ठीक है, ये चीज है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में काफी ज्यादा में इकोनॉमिक सोर्सेस बेसिस पे बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो उसके नीचे पाए जाने के वो हैं, मतलब एविडेंस मिले हैं कि वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में इकोनॉमिक जो जोन है बहुत गजब का है, वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका अपने अंडर ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लेकिन डेनमार्क अभी वर्तमान में उस पर अधिकार डेनमार्क का है। ठीक, डेनमार्क एक यूरोपीय कंपनी है। राइट, आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सॉलिडेथन 2026 आयोजित करने की घोषणा की। पीएनबी अनाउंस सॉलिडेथन 2026 इन ऑनर ऑफ द इंडियन आर्मी। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 132वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 अप्रैल 2026 को भारत सशस्त्र बलों के सम्मान में पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 आयोजित करने की घोषणा की है। 5 अप्रैल 2026 को। इसके दूसरे संस्करण का विषय सैनिकों के साथ दौड़े, सैनिकों के लिए दौड़े, और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और राष्ट्र के लिए सैनिकों के बलिदान को सलाम करता है। ठीक, ये कौन? पंजाब नेशनल बैंक 132 वर्ष पूरे होने पर ये कहा है। ठीक, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी
ने नैतिक और जिम्मेदारी एआई उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू किया? ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड Ministry of Electronics and IT launched a nationwide campaign for ethical and responsible AI use. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंटेल इंडिया देखो बहुत अच्छा फैक्ट है, किसके साथ, इंटेल इंडिया के सहयोग से नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान शुरू करेगा। ठीक, ये रिसेंटली फरवरी से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल विल बी बिल्ट इन अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर। केंद्र सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाला देश का पहला रोड कम रेल टनल 1579 किलोमीटर को मंजूरी दी। यह दुनिया में ऐसा केवल दूसरा टनल होगा जिसकी लागत 18,662 करोड़ रुपए होगी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड भी और टनल दोनों चीजें चलेंगी। ठीक, इसे देखो, रोड कम रेल टनल, रोड और रेल टनल दोनों। ठीक है, दुनिया में दूसरा ऐसा है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात पीडीसी सब्सिडी को सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य बन गया। गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ ट्रांसफर पीडीएस सब्सिडीज यूजिंग सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरीज सिस्टम का उद्घाटन किया और यह गुजरात में उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद, सूरत और आनंद और वलसाड़ में 26,000 से अधिक परिवारों के डिजिटल टोकन माध्यम से पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से राशन मिलेगा और यह तकनीक क्यूआर कोड और ओटीपी के जरिए भ्रष्टाचार को कम करेगा। ये मतलब जो भी चीजें सब्सिडी दी जाएगी, पैसे से मतलब पैसा जो दिया जाएगा, अनाज जो दिया जाएगा, उसके लिए आप बस क्यूआर कोड या ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो क्यूआर कोड ओटीपी के तहत जो संस्था दे रही है तो भ्रष्टाचार वहां पे नहीं होगा। नहीं तो ऐसे भ्रष्टाचार, तो ओटीपी आएगा आपके पास या क्यूआर कोड आएगा तो आप बताएंगे, तो आप जब उनको बताएंगे तब वो राशन देंगे। ठीक, मतलब कि भ्रष्टाचार एक प्रकार से पूर्ण रूप से खत्म करने पे, डिजिटलाइजेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। यूनानी पद्धति पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द यूनानी सिस्टम वाज हेल्ड इन मुंबई। यूनानी दिवस 2026 के भव्य समारोह के साथ साथ यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में संपन्न हुआ। ठीक, यूनानी सिस्टम। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हमारे हैं इंपॉर्टेंट इतने ही है। एक क्वेश्चन मिसमैच हो गया है, क्वेश्चन मतलब पता नहीं जो भी प्रॉब्लम आई हो। तो दोस्तों ये जो डेली करंट अफेयर के 12, 14, 15, 10, 12, 14 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर के हिसाब से डेली आपको क्वेश्चन 10-10 मिल रहे हैं, तो आपको और महीने में 4 संडे तो 4 वीडियो हटाओ तो 26 गुणे 10, 260 क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ में उनके फैक्ट भी हैं। तो हम जस्ट डबल कर ले रहे हैं, हम हर के 2-2, 3-3, 2 ही 2 जोड़ ले रहे हैं। तो 226 का 2 गुना कर दो, तो 2 गुना कर दो तो 226 का तो कितना हो जाएगा, देखो 226 का 2 गुना, 226 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं आपको, सॉरी आपको मैंने क्या कहा, अगर 10 क्वेश्चन पर डे मिल रहे हैं और 26 दिन तक मिल रहे हैं भाई, 26 दिन तक मिल रहे हैं, 4 संडे छोड़ दो, 26 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के हिसाब से, मैं वैसे 12, 14, 15 भी डाल रहा हूं लेकिन एवरेज 10 ही ले रहे हैं, तो 260 क्वेश्चन और प्लस हम 40 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और हर एक से 2 बना रहे हैं तो 600 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और 4 संडे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन अगर हर संडे को मिल रहे हैं तो 100, तो मैं महीने का 700 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ करंट अफेयर के आपके एग्जाम संबंधित। ठीक, तो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए जरूरी है। ठीक, तो वीडियो आप पूरी जरूर देखा करें जिससे आपको ही बेनिफिट है और किसी को नहीं। ठीक, आप देखेंगे आपको फायदा मिलेगा, आपको आप उतना अच्छा आउटपुट देंगे, जब इनपुट लेंगे तभी आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलते हैं सुबह 6 बजे करंट अफेयर के साथ 2026 18 फरवरी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय